अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने फाइलम को स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया एंड इन आवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम की 4 क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो क्लास है उसे क्लास हाइड्रोजोआ कहा जाता है। क्लास हाइड्रोजोआ के हैबिटेट की बात करें तो ये कॉमन नाइडेरियंस होते हैं और ये मेजोरिटी मैरीन होते हैं। लेकिन ये जो क्लास है नाइडेरियन की, इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो पीछे हमने कैरेक्टर देखा, वो हमें देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो बहुत से हाइड्रोजोआंस के अंदर देखने को मिलता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मेडूसा स्टेज जो है वो लॉस्ट हो जाती है और कुछ स्टेजेस में ऐसा होता है कि जो पोलैप स्टेज है वो बहुत समार हो जाती है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हेड्रोजोन्स क्लास को बाकी नाइटेरियन से डिफरेंट बनाते हैं। स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से फीचर हैं। एपिडर्मल निमेटोसिस। निमेटोसिस जो है वो इनकी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। ये इनका ऐसा डिस्टिंग्विश फीचर है जो इनको बाकी नाइटेरियन से मुख्तलिफ बना रहा है। दूसरा जो फीचर है वो कौन सा है कि इनके अंदर एपिडर्मल गैमेट्स हैं, यानी जो इनके गैमेट्स हैं वो एपिडर्मल हैं और वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज होते हैं और वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज नहीं होते। मिजोग्लिया जो है उसके अंदर इमेबाइड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। एंड लास्ट कॉलोनियल पोलैप्स के मोस्टली जितने भी हेड्रोजोन्स हैं वो कॉलोनियल पोलैप्स हैं, यानी इंडिविजुअल पोलैप्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं फीडिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के प्रोसेस के लिए या फिर डिफेंड कर रहे होते हैं कॉलोनियल प्रोसेस को। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें ओबीलिया की, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है क्लास हाइड्रोजोआ का, तो सबसे पहले हमें गैस्ट्रोजोइड देखने को मिलते हैं। ओबिलिया के अंदर जो प्लैनुला है, पीछे हमने बात की, वो गैस्ट्रोजोइड्स के अंदर चेंज हो जाता है। गैस्ट्रोजोइड्स जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है पोलैप की, जो कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। गैस्ट्रोजोइड जो है ये एक फीडिंग पोलैप है। गैस्ट्रोजोइड्स के अंदर टेंटिकल्स होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर फीड करता है और ये एक स्केलेटन सीक्रेट करता है जिसे पेरिसार्क कहा जाता है। पेरिसार्क जो है इसके अंदर प्रोटीन और काइटिन प्रेजेंट होते हैं। जो ओबिलिया के की ग्रोथ होती है वो क्लूनी के अंदर बडिंग के प्रोसेस के थ्रू ओरिजिनल गैस्ट्रोजोइड से होती है और जो इनका रूट लाइक प्रोसेस होता है वो सबस्ट्रेट के अंदर ग्रो होता है और ये क्लूनी के अंदर ही एंकर होते हैं और ये फिर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रांच कॉलोनीज बनाती हैं और जो इंटायर कॉलोनी है वो कई सेंटीमीटर हाई होती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हेड्रॉइड जो ओबिलिया की कॉलोनी दिखाई गई है ये काफी सेंटीमीटर हाई है और इसमें ये होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बॉडी वॉल या पेरिसार्क बनाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट गैस्ट्रोजोइड के बाद हमें गोनोजोइड्स देखने को मिले जिन्हें ब्लास्टोसाइड भी कहा जाता है। गैस्ट्रोजोइड जो है ये पोलिप की मोस्ट कॉमन टाइप है कॉलोनी के अंदर, लेकिन जो ओबिलिया कॉलोनी है वो गैस्ट्रोजोइड से ग्रो होकर भी प्रोड्यूस होती है। गोनोजोइड जो है ये एक रिप्रोडक्टिव पोलैप है और ये रिप्रोड्यूस करता है मेडूसा को बडिंग के प्रोसेस के थ्रू और ओबिलिया जो है ये एक स्मॉल मेडूसा ही है और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है जिसे गोनोसाइट कहा जाता है। जब मेडूसा मैच्योर होगा तो ये फ्री जो स्टॉक्स हैं इनको ब्रेक कर देगा और ये स्विम होगा गोनोसाइट्स की ओपनिंग के अंदर और जो मेडूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर बहुत सारी पोलैप्स की कॉलोनी बना देगा। तो ये इसमें इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है वह है गोनोनेमस। गोरोनिमस जो है ये भी एक हाइड्रोजोन्स है। मेडोसा स्टेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है और ये शैलो मेरीन वाटर में लाइव कर रहा होता है। ये इनका जो हैबिटेट होता है वो शैलो मेरीन वाटर है और इसमें ये हमें पार्ट जो देखने को मिले इस पिक्चर में आप देखें, सबसे पहले हमें वेलम दिखाई दिया। वेलम जो है ये मार्जिन है गोनोनेमस मेडूसा का जो कि इनवर्ट प्रोजेक्ट हो रहा है और ये शेल्फ लाइक लिप बना रहा है जिसे वेलम कहा जाता है। वेलम जो है ये हाइड्रोजोनस मेडूसा के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है और इसमें बहुत सी नाइडेरियन क्लासेस में ये प्रेजेंट नहीं होता। वाटर जो है वो एक्सपेल होता है मेडूसा के नीचे से और जो वेलम है ये कॉन्सेंट्रेट करते करेगा जिस
इस वाटर को आउटलेट की तरफ और ये फिर प्रोपिलियन सिस्टम को क्रिएट कर देंगे। इस तरीके से इनके अंदर जो मूवमेंट है या कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे माउथ जहाँ मैनोब्रियम देखने को मिला। माउथ ये है, ये एक एंड मैनिब्रम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के एंड पर प्रेजेंट है और ये मेडूसा ओरल सरफेस पे हैंग कर रहा होता है। फिर रेडियल कैनाल भी देखने को मिली, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसने मैनिब्रम को 4 रेडियल कैनाल्स में डिवाइड किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियल कैनाल जो है वो मेडूसा के मार्जिन से एक्सटेंड हो रही है, एक रिंग कैनाल को कनेक्ट कर रही है रेडियल कैनाल के साथ मेडूसा के मार्जिन पर। फिर नर्व रिंग में यहाँ पे देखने को मिली, जो कि नर्व नेट है और ये कंसंट्रेशन जो है नर्व सेल की उसे नर्व रिंग कहा जाता है और ये इंसर्कल कर रही है मार्जिन ऑफ मेडूसा के अंदर। और ये जो नर्व रिंग है यही कोऑर्डिनेट होकर स्विमिंग मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। स्टेटोसिस जो है मिजोगिया के अंदर मार्जिन ऑफ मेडूसा के पास प्रेजेंट होते हैं और जो स्टेटोसिस्ट है इनके अंदर स्मॉल सैक्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सैक है इन्होंने इन्होंने स्टेटोलिथ को सराउंड किया होता है। ये स्टेटोलिथ क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जब स्टेटोलिथ मूव करता है तो ये ग्रेविटी को अपनी तरफ पुल करती है और ये इनिशिएट कर देता है नर्व इम्पल्स को, जो कि एनिमल्स की स्विमिंग बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है। फिर गोनेड्स या फिर अदर गेमेट्स जो हैं वो भी ओरल सरफेस मेडूसा के ऊपर रेडियल किनार के साथ ही प्रेजेंट है। और ये जो गोनोनेमस है ये डाइशियस है और ये क्या करेगा, ये अपने गिमेट्स को डायरेक्टली ही सी वाटर के अंदर शेड कर देगा और प्लेनुला लार्वा डेवलप हो जाएगा। ये जो लार्वा है ये फिर अटैच होगा सबस्ट्रेट के साथ और ये पोलैप बना देगा, जो कि कुछ काफी सेंटीमीटर्स लॉन्ग होंगे। प्लेनुला लार्वा जो है फिर ये डिवेलप होकर अटैच होकर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और ये पोलेप की फॉर्मेशन करेगा। वही पॉइंट फिर पोलप जो है ये रिप्रोड्यूस होगा ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू और ये फिर डिवेलप होकर बहुत सारे पोलैप या मेडूसा की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से इनके अंदर ये प्रोसेस होता रहता है रिप्रोडक्शन का। थर्ड फिर हमें यहाँ पे इनके एग्जांपल में हाइड्रा देखने को मिली। हाइड्रा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाइड्रा जो है ये एक फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन्स है। ये क्या फ्लोटिंग एनिमल जो प्लांट्स हैं क्लीन स्ट्रीम्स या पॉन्ड्स के अंदर उनके आउटर साइड पे ये प्रेजेंट होता है और जो हाइड्रा है इसके अंदर मेडूसा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को देखें तो हाइड्रा के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू पोलैप से और सेक्सुअली पोलैप से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रास जो है ये कुछ ऐसी होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलिप स्टेज के अंदर इनके अंदर हो रही होती है। इनके टेस्टिस की बात करें तो ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मिटोसिस के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं और इनमें जो फॉर्मेशन होती है टेस्टिस की वो मियोसिस के प्रोसेस से होती है और जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगी, वो टेस्टिस को लीव कर देंगी टेम्प्रोरी हैपनिंग के थ्रू। ओवरीज जो हैं वो भी इनके अंदर फॉर्म होती हैं कि एक जो लार्ज एग है वो फॉर्म कर होता है। एक ओवरी को एग जो है वो यॉक को स्टोर करेगा और फॉर्मेशन जब हो जाएगी एग की तो यॉक जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होगा एग सेल के अंदर गैस्ट्रोडर्मल सेल से और ओवरियन सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर एक थिन स्टॉक ऑफ टिश्यू बना लेंगे जो कि बॉडी वाल के साथ अटैच हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट किस तरह से होगी कि आफ्टर डेवलपमेंट या अर्ली डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर अर्ली डेवलपमेंट जब एपिथेलियल सेल्स जो है वो ले डाउन होकर एक रेजिस्टेंस काइटिनियस सेल बना देंगे और जो एम्ब्रियो है वो पेरेंट से ओवर विंटर के दौरान हैच होगा स्प्रिंग के प्रोसेस में और ये डिवेलप हो जाएगा एक अडल्ट एनिमल के अंदर। फैसिला लार्ज ओशन जो हाइड्रोजोन्स हैं वो ऑर्डर सेनिफोरा से बिलोंग रखते हैं और ये जो कॉलोनीज हैं ये एसोसिएट होकर न्यूमेरस पोलीपोलाइड या मेडूसा इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। कुछ पोलैप्स जिन्हें डेक्टोजॉइड्स कहा जाता है इनके पास सिंगल टेंटिकल आर्म्ड होते हैं नाइडोसिस्ट की, जो कि प्रे को कैप्चर कर रहे होते हैं और कुछ पोलैप्स ऐसे होते हैं जिनके पास डाइजेस्टिंग प्रे भी होते हैं। प्रोटोजाज मैन ऑफ वार जिसे फैसिलस कहा जाता है ये भी कॉमनली इसे प्रोटोजाज मैन ऑफ वार कहा जाता है। ये लार्ज या क्लोनिकल स्फिंजोपोर होता है और ये स्विम नहीं कर सकता, ये वेव्स की फॉर्म में रहता है और ये डेक्टोलोजॉइड्स इनके पास न्यूमेटोसिस्ट होते हैं। ये जो न्यूमेटोसिस्ट होते हैं ये लीथल होते हैं वर्टिब्रेट्स के लिए और ये ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस होते हैं।
तो ये था इनकी क्लास हाइड्रोज हुआ और उनके कुछ एग्जाम्पल जो कि नाइडेरियन की क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करें, उनके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। आई होप सो कि आपको क्लास हाइड्रोज हुआ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।